वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले इसकी पहचान को हम देख लेंगे। तो पहचान हो जाएगा वाक्य में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग दिया होता है। इसमें वर्ब का जो होगा वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग दिया होगा। इसके बाद में अगर हम रूल की बात करें तो रूल में हमारा हो जाता है जो सब में था ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा का हम यूज कर लेंगे। बात आती है हमारे सेंटेंस में कि कब हम हैज का यूज करेंगे, कब हम हैव का यूज करेंगे। तो हैज का यूज करने के लिए ही, शी, इट, नेम या जो संख्या में एक हों उनके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे या जो संख्या में एक से अधिक हों उनका हम प्रयोग करते हैं। आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल है हमारा जो कि राम हैज टॉट मी। राम हैज टॉट मी, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो सेम रूल अप्लाई होगा इसमें भी कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट, फिर हमें ढूंढना है वर्ब, फिर हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, अपना स्थान चेंज किया इसलिए आई हो गया। आई के साथ क्या लगेगा, हैव, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैव हो गया। फिर कहा गया कि बीन लगाया जाएगा, बीन का यूज हमने कर दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि पहचान में लिखा हुआ है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग दिया होता है, तो हमें थर्ड फॉर्म इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो हमारे सेंटेंस में लिखा होगा उसी को हम लिख देंगे। फिर बाय आ गया और बाय के बाद में हमारा सब्जेक्ट का यूज हो जाता है। तो राम हैज टॉट मी का पैसिव होगा आई हैव बीन टॉट बाय राम, ये आपका पैसिव हो जाता है। इसके बाद में अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, यू हैव नॉट डन द वर्क। यू हैव नॉट डन द वर्क में यू आपका सब्जेक्ट हो गया, डन आपका वर्ब हो गया, वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाने के लिए हम शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा है द वर्क। द वर्क क्या है, कितने काम की बात हो रही है, एक काम की बात हो रही है। और जब संख्या में कोई चीज एक हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है, तो यहाँ पे हमारा नॉट लग जाएगा। उसके बाद में क्या लगाना है, बीन हो गया, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है, डन हो गया। बाय किसके द्वारा, यू को चेंज करते हैं, अपने स्थान चेंज करने पर यू ही हो जाता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होना है। इस प्रकार से ये भी आपका जो है आसान शब्दों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कि देखें उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान में होगा वाक्य में हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तथा सिंस फॉर के साथ टाइम दिया होता है, टाइम दिया होता है। यानी जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस होता है, सेंटेंस होता है, तो उसमें हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तथा सिंस फॉर के साथ टाइम दिया होता है। अगर हम इसकी रूल की बात करें तो हमारे पास इसके रूल, इसका पैसिव बनाने का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता है।
तो हम समझ गए कि किसका पैसिव बनता है, किसका पैसिव नहीं बनता है। यानी जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका पैसिव बनेगा, कॉन्टिन्यूअस का बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनता है। फिर अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनता है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो ये जो आपका टेंस है इसका पैसिव नहीं बनता है, बाकी इन तीनों का पैसिव आपका बनता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट का मैंने पैसिव बता दिया है। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट के बाद में पास्ट टेंस की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे कि उसके रूल्स क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है और उसे हम कैसे सरल शब्दों में जान सकते हैं, समझ सकते हैं।